हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसटी लर्निंग। हमने छोटी ई तक हमने पढ़ लिया है। अब हम सीखेंगे बड़ी ई, जो कि बड़ी से ई की स्वर है, वो जो स्वर की मात्रा है व्यंजनों पर लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ी ई की मात्रा सीखना। बड़ी ई की और छोटी ई की जो साउंड होते हैं थोड़ा सा सिमिलर है। इसमें ये होता है, सिमिलैरिटी इसमें ये होती है कि छोटी ई की जो मात्रा होती है, मैंने उसमें पहले बताया कि वो खिंचती नहीं है और बड़ी ई की मात्रा खिंचती है। तो वर्कशीट के माध्यम से, एक पेज के माध्यम से चलो अब सीखते हैं कि छोटी और बड़ी में क्या डिफरेंस है। कुछ पीपल क्या करते हैं, बच्चे किड्स सब क्या करते हैं, छोटी और बड़ी को एक जैसा समझते हैं, वो एक जैसा साउंड में पढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आपको एक इमेज में लिखा है बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा देखिए इस तरीके से होती है, जो पीछे की साइड से ऊपर की तरफ थोड़ी झुक जाती है। इसको हम बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ये बड़ी ई खिंचती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको इमेज में क्या दिख रहा है, एक बकरी दिख रही है। तो आपने बकरी कैसे लिखना है और बकरी कैसे पढ़ना है वो समझना होगा साउंड के थ्रू। जैसे पहले साउंड है ब, फिर क, फिर र, फिर इस पर बड़ी की मात्रा, तो यानी कि बकरी। क्या साउंड बन गया, बकरी। तो र पे बड़ी की मात्रा डल गई, तो ये हमारा री हो गया। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क पे बड़ी की मात्रा डल गई तो क का साउंड की। च पे बड़ी की मात्रा लगी ची। ट पे बड़ी की मात्रा डल गई टी। तो इसको इस तरीके से पढ़ना समझना कि क की, च ची, ट टी, ख खी। मतलब कि ऐसे क कबूतर से लेके ग्या से ज्ञानी तक जितने भी साउंड होते हैं उसमें बड़ी की मात्रा डलती है, तो सारे साउंड खिंचते हैं। बस आपने इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सब चीज़ें आएगी। देखिए जैसे लिखा है फा पे बड़ी की मात्रा डल गई तो फा का साउंड फी में बदल गया। दा पे बड़ी की मात्रा डल गई तो क्या बन गया, दी। तो इस तरीके से आपने साउंड समझना है। जैसे कि का की, ख का खी, ग का गी, घ का घी, ड़ी ड़ा का ड़ी। तो ये साउंड हमारा खिंचता है। ऐसे का कबूतर से लेके ग्या से गाने के जो साउंड होते हैं वो बड़ी ई में लगाएंगे तो वो मात्रा खिंचेगी। तो चलिए अब आगे वर्ड के साथ, वाक्य के साथ पढ़ना की प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सीखते हैं। देखो बड़ी की मात्रा में ही अब साउंड समझेंगे। जैसे मैंने पढ़ना पहला बकरी सिखाया, बकरी, बकरी। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद कैसे पढ़ेंगे, आपको इमेज में क्या दिख रहा है, आप चित्रों को देखकर ज़्यादा से अच्छे से पढ़ोगे तो आप लिखना और समझना और साउंड को अच्छे समझ सकोगे। तो आपको पता ही घड़ी है, तो घड़ी आपको लिखना होगा। तो किस तरीके से लिखोगे, पहले घ, फिर ड़ पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया घड़ी, घड़ी। घड़ी यानी कि बड़ी की मात्रा आएगी, घड़ी। उसके बाद आपको इमेज में क्या दिख रहा है, त, बड़ी की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा डल गया तो त का साउंड ती हो गया, ती त र। तो क्या बन गया, तीतर। इस तरीके से आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद लिखा है न पे आ का डंडा है तो न हमारा ना। फिर प पे आ का डंडा है, प हमारा पा। फिर त पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया, त हमारा ती साउंड बन गया, ती। ये तुमने छोटी में खींचे थी, खींचते नहीं है छोटी में, बड़ी में खींचते हैं। तो ती ती, ये ध्यान रखना है। तो नाश पा ती, तो क्या बन गया, नाश पाती, नाशपाती। ठीक है, उसके बाद है आपको इमेज में क्या नज़र आ रहा है, ककड़ी। आपने इमेज पहचान लिया कि ककड़ी है, तो आप लिखोगे और पढ़ोगे कैसे, पहले क, फिर क, फिर ड़ पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया ककड़ी, ककड़ी। यानी कि जो ड़ साउंड है, ड़ में बड़ी की मात्रा डल गई तो ड़ी बन गया, ककड़ी। उसके बाद है आपको इमेज में क्या दिख रहा है, परी, राइट। तो प, फिर र पे बड़ी की मात्रा, क्या बन गया प री, परी। ठीक है, चलो और शब्दों के साथ पढ़ना और सीखेंगे अब। देखिए आपको स्क्रीन पर बड़ी ई की मात्रा के काफ़ी ज़्यादा शब्द नज़र आ रहे होंगे, तो हम पहले इनको पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, देखो अब पढ़िए और याद कीजिए। कीजिए में आपको ऊपर क्या नज़र आ रहा है, क पे एक तो बड़ी की मात्रा डल रही है, जहाँ पे छोटी की मात्रा डल रही है। हमने छोटी का पढ़ चुके हैं पहले ही,
और ये छोटे से एड़िए, तो हम कैसे पढ़े, क हमारा की, फिर जी ए। अगर ज पे बड़ी की मात्रा डल जाए तो जी हो जाता है, यानी कि कीजिए, जो कि रोंग है। तो कैसे पढ़ेंगे इसे, कीजिए, कीजिए। ठीक है, पढ़िए और याद कीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं, पहले क्या लिखा है, प र पे बड़ी की मात्रा, तो र हमारा री हो गया। र का साउंड क्या हो गया, री, तो प री, परी। फिर उसके बाद न पे बड़ी की मात्रा, फिर र, तो ना का साउंड किस में बनेगा, नी में। किस में बनेगा, नी में। तो इनकी नीर, नीर, समझ आ रहा है, नीर, नीर। उसके बाद देखो झ झंडा, यानी कि झ पे बड़ी की मात्रा डल गई, तो बड़ी की मात्रा डलने पर झ हमारा झी हो गया। झी ल, झील, क्या बन गया, झील, झील। उसके बाद है ज पे बड़ी की मात्रा डाली, तो ज हमारा बड़ी में बन गया, तो सॉरी ज पे हमने बड़ी की मात्रा डाली, तो ज हमारा जी बन गया, जीत, जीत। और जो सिंपल आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, ये त, ख, न, च, ह करके ही पढ़ना है, क्योंकि ये बिना मात्रा वाले शब्द है। ये 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अब वो वीडियो चेक कर लीजिएगा अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हो तो जीत, जीत। उसके बाद है ख, ख पे बड़ी की मात्रा, तो ख हमारा खी, खील, खील। क ली, कली, तो कैसे पढ़ा, क पे सिंपल साउंड क, ल पे बड़ी की मात्रा, तो क ली, कली। उसके बाद ग पे बड़ी की मात्रा, गीत, गीत। ह, फिर र पे बड़ी की मात्रा, री, हरी। म पे बड़ी की मात्रा, म का साउंड मी में बदल गया, मीट, मीट। ख पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया, खा का साउंड खी, खील, खील। इस तरीके से क पे बड़ी की मात्रा, कील, कील। ठीक है, आपको इस तरीके से ही पढ़ना है। अब देखो न पे बड़ी की मात्रा, नील, नील, खींचना है, बड़ी का साउंड जो होता है खींचना है, न को नी, च को ची, ख को खी, तो साउंड को खींच के बोलना थोड़ा, नील। ठीक है, उसके बाद भरी, भरी, क्या बन गया, भरी। वीर, वीर, व पे अगर बड़ी छोटी सॉरी व पे अगर बड़ी की मात्रा डल गई तो व हमारा वी, र, वीर। मीत, मीत, म पे बड़ी की साउंड डल मात्रा आ गई तो क्या बन गया, म, मीत, मीत। नीर, नीर। खीर, खीर। जीत, जीत। ढ पे बड़ी की मात्रा, ढ हमारा ढी, ढील, ढील। शीत, शीत, खींचना है, मात्रा जो है बड़ी की खींचनी है, शीत, शीत। चीख, चीख। जब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है, इसको दोहराओ मेरे पीछे पीछे, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एंड आफ्टर यू कैन राइट सम टाइम, तो यू डोंट फॉरगेट व्हाट इज द साउंड कम्स। ओके, साउंड नहीं भूलोगे कि क्या साउंड आ रहा है, तो मेरे पीछे पीछे पढ़ो। चीख, चीख। सीख, सीख। गरीब, गरीब। अभी देखो साउंड किस पे आया, र पे आया, तो र पे किसका साउंड आया, बड़ी का आया, तो ग, फिर री, फिर ब, तो इनकी कैसे पढ़ा, ग री ब, गरीब। शीतल, शीतल। लकड़ी, लकड़ी। मकड़ी, मकड़ी। मीनार, मीनार। नगीना, नगीना। न पे आकर डंडा भी है तो ना है वो, और ग पे बड़ी की मात्रा तो गी है वो, नगीना, नगीना। पसीना,
पसीना। ओके, आई हैव डन। ठीक है, हम पूरा कर चुके हैं। अब उसको प्रैक्टिस ही करनी है, स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वाक्य लेकर आएंगे जो पढ़ने में और हेल्प करेगा और लिखने में भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बड़ी की मात्रा फिनिश होती है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी टाइम बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, आप मत सीखो। फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगर वीडियो देख रहे हो तो सीखनी पड़ेगी और इसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो थोड़े हिंदी के जो मात्रा होती हैं वो साउंड समझ के ही लिखनी होती है। तो हमारी बड़ी भी अब यहाँ तक शब्द ख़त्म होते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में वाक्य आएंगे, फिर अभ्यास आएगा। तो इस तरीके से फिनिश होता है। Thank you so much for watching my video. Take care and bye bye.